हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। और देखिए, आज की वीडियो हमारी ये थंब सॉक्स की वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने एक, देखिए, ये पेयर में से एक बना के रखा हुआ है और दूसरा मैं बनाऊँगी तो आपको मैं बताते हुए जाऊँगी कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो जो हमारे बिगनर्स हैं, बहुत आसान तरीके से थंब सॉक्स बनाना चाहते हैं और जिन्हें बिल्कुल नहीं आता कि थंब सॉक्स हम कैसे बनाएं आसान तरीके से, तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे। और अगर मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, अगर पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियोस आप लोगों को बहुत पसंद आती है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये सॉक्स बनाई है, थंब सॉक्स। और देखिए, ये जाली यहाँ से डलती गई है और ये हमारे फंदे यहाँ पे बढ़ते हुए गए हैं। तो ये ऊपर से बनी है, ये यहाँ से मैंने बनाया है और यहाँ आकर हम इसके थंब अलग से उसी में बनाते हैं और फिर उसके बाद हम सिलाई करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बनाया है। और ये जो साइज़ मैंने बनाई है, ये 5 नंबर है। जैसे कि जिसके पैर की नाप 5 नंबर है, जिसकी स्लीपर 5 नंबर की, 5 नंबर की आती होगी, तो ये जो नाप है ये उसके लिए बिल्कुल सेट है। अगर आप इससे बड़ा या छोटा तो दो दो फंदे आप कम कम और ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पे जालियाँ डली हुई है, तो यहाँ पे मैंने 21 जालियाँ डाली है 5 नंबर के लिए। अगर आपको जो है ये इससे बड़ा 6 नंबर है तो आप जो है एक जाली बढ़ा सकते हैं, दो जाली भी बढ़ा सकते हैं। आप जब भी किसी के लिए बनाइए आप बिल्कुल नाप ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 5 नंबर का ये मैंने बनाया है जिसके लिए तो उसको तो बिल्कुल फिट है। किसी का पैर थोड़ा सा 19-20 भी होता है, जैसे कि 5 वाला है लेकिन 5 नंबर है लेकिन उसको नहीं आता है, 5.5 है, 6 आ जाता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो ये उसके लिए है, जैसे 5 नंबर जो मेन 5 नंबर होता है उसके लिए ये बिल्कुल सही नाप है। तो फिर शुरू करते हैं हम। तो इसे हम बनाना कैसे मैंने बनाया है इसे मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ पे ये मैंने जो है ये दूसरे पार्ट का ये यहाँ पे मैंने फंदे ले लिए हैं। तो फंदे हमने कितने लिए हुए हैं, देखिए 56 फंदे हमें लेने हैं। तो जो ये नाप मैंने बनाई है इस नाप के लिए सेम दूसरा इसका जो पेयर जो सेट है इसका, तो वैसे ही हम सेम बनाएंगे। तो इसके लिए हमें जो है 56 फंदे लेने हैं। 5 नंबर जिसका भी ये स्लीपर साइज़ है उसके लिए ये है थंब सॉक्स। और 56 फंदे लेने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। और ये भी मैंने आपको अपने चैनल पे बताया है, मैविस क्रिएशन पर आप जाकर इसे देख सकते हैं डिज़ाइनर फंदे कैसे डालें। तो ये डिज़ाइनर फंदे डालने के बाद 56 फंदे डालकर और उसके बाद हमें 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी की बुननी है। तो दोनों ही साइड से हमें सीधा बुनना है। जैसे कि देखिए, ये एक लाइन, ये देखिए यहाँ पे बनी है, एक ये, एक ये, एक ये, 4 लाइनें हमें ऐसे बनानी है, यानी कि सीधा और उल्टा मिलाकर 4 ये बनती है। और हमें ये 8 सिलाइयाँ पूरी बनानी है। तो दोनों सीधी तरफ से भी हम सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी हम सीधा बनाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी 4 लाइनें ये कंप्लीट हो जाएंगी फंदे डालने के बाद। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। तो अब ये हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि 56 फंदे हमने डाले हैं, तो अब हमें इसका आधा करना है। तो बीच में सेंटर के 2 फंदे हम छोड़कर हाफ हाफ करेंगे। तो 2 फंदे हम निकाल देते हैं 56 में से, तो 54 फंदे बचते हैं और उसका हाफ हमें 27 करना है। तो पहले हम इधर से 27 फंदे सीधा सीधा बना लेंगे। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 27 फंदे बना लिए।
अब ये आपने ध्यान रखना है कि फंदे डालेंगे, आप चाहे प्लेन फंदे डालिए, डिज़ाइनर फंदे डालिए। उसके बाद हमें 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनानी है, जैसे कि मैंने बनाई है। अगर आप बॉर्डर की डिज़ाइन कोई और भी बनाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऐसे बनाई है तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। तो ये 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाने के बाद फिर जो प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 27 फंदे बना लिए। सेंटर के 2 फंदों के इस साइड और इस साइड हम जाली डालेंगे, तो जो जाली पड़ेगी उसी से हमारे फंदे इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें इस ये जो हम मोज़े बना रहे हैं, जो ये सॉक्स है थम सॉक्स, तो इसमें हमें जाली से फंदे बढ़ाने हैं और डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने ये जो डिज़ाइन डाली है, देखिए वो मैं आपको बनाकर भी दिखा दूँगी जो भी मैंने इसमें डाली है। तो देखिए यहाँ पे 27 फंदे बनाने के बाद ऊन आगे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बना दिया, फिर से ऊन आगे किया और फिर जो सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे। और जो उल्टी सिलाई हमारी आएगी, जो भी हमारी ये पूरे प्रोजेक्ट में, तो वो उल्टी सिलाइयाँ सिंपल उल्टी ही बनाएंगे हम। जैसे हम नॉर्मल उल्टा और सीधा बनाते हैं तो वैसे ही हम बनाएंगे। तो इसे देखिए, ये मैं 27 फंदे फिर से सीधे सीधे बना लेती हूँ और उल्टी सिलाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि नॉर्मल उल्टा हम जो बनाते हैं वैसे ही हमें बनाने हैं। सीधी तरफ से हमें बस जाली डालनी है। प्लेन आप बनाना चाहें प्लेन बनाइए, 2 कलर में, 3 कलर में, मल्टी कलर में बनाना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने 2 कलर में बनाया है और डिज़ाइन भी डाली है। आप चाहें तो सिर्फ लाइन जैसे एक पतली पट्टी प्लेन दूसरे कलर से आप लगा सकती हैं। और ये जो है ये 27 फंदे हम सीधे सीधा बना लेंगे। उसके बाद जो है जब हमारी उल्टी सिलाई आएगी तो हम नॉर्मल उल्टा बनाएंगे। चाहे कोई भी सिलाई आएगी, जब भी उल्टी होगी तो हम उसे नॉर्मल उल्टा ही बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी ये सिलाई पूरी हो गई। अब हम इसे, ये जो उल्टी सिलाई देखिए हमारी आ गई, तो अब हम उल्टी सिलाई को नॉर्मल उल्टा बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बिल्कुल भी अभी सीधा और उल्टा नहीं पहचानते हैं, तो ये उनके लिए भी है हेल्पफुल कि ये देखिए उल्टी सिलाई हम ऐसे बनाते हैं और सीधी सिलाई हम ऐसे बनाते हैं, जो अभी पहले इसके पहले मैंने बनाई है। तो अब हम सारे फंदे जो है उल्टे बना लेंगे। और जैसे अभी मैंने एक जाली बनाई है, वैसे ही हमें 21 जालियां बनानी हैं। डिज़ाइन आपकी मर्ज़ी है, जो भी डाली है, जो मैंने डाली है वो आप डाल सकते हैं। सेम प्रोसेस है, जहाँ पे जाली हमने डाली है वहीं पर जाली हम डालते जाएंगे और फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे और उल्टी तरफ से हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है, जब हमारी 21 जालियाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद जो प्रोसेस होगा मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें फिर क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 27 फंदे जो थे वो तो उल्टे बन गए। ये देखिए ये जो जाली का फंदा है, इसे भी हम नॉर्मल उल्टा इस तरीके से बना लेंगे। जाली के बीच में 2 फंदे जो सीधे आए हैं उसे भी हम उल्टा बनाएंगे। फिर उसके बाद देखिए ये जाली का फंदा आ गया, जो ऊन आगे करके हमने बनाया था, उसको भी हम उल्टा बना लेंगे और ये सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। तो बॉर्डर के बाद ये हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी, सीधी और उल्टी की। जाली हमें हर सीधी सिलाई पर डालनी ही डालनी है, जब तक हमारी जालियाँ जितनी हमें चाहिए उतनी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। आप जालियों को गिनते रहिएगा कि किस जालियाँ हो जाए, फिर वहाँ पे हम अपनी जालियाँ बनाना बंद कर देंगे। तो ये हमारी उल्टी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये मैं आपको बता दूं एक बार कि डिज़ाइन आप अपने ऊपर
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिज़ाइन डालती हैं। और जो ये मैंने देखिए यहाँ पे जाली डाली, ये 2 फंदे बीच में सीधे इधर और इधर ये जाली यहाँ हमारी बनकर आ गई है। तो अब जब भी हम यहाँ से बुनाई करते हुए आएंगे और जब यहाँ पे हम आएंगे 2 फंदे ये बचेंगे, यहाँ पे हमें जाली डालनी ही डालनी है। उसी से हमारे फंदे इंक्रीज़ होंगे। दोनों तरफ हमें जालियाँ डालनी हैं और इधर नॉर्मल हम सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है ये बॉर्डर के बाद से ये जो जाली पड़ी हुई है देखिए यहाँ पे, तो 3 जालियाँ बनाएंगे, यानी कि 6 सिलाइयाँ हम सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी बनाने के बाद फिर ये डिज़ाइन डालेंगे। तो ये मैं आपको ये पूरा यहाँ पे ये 6 सिलाइयाँ बनाकर मैं ये जो डिज़ाइन डालूँगी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन मैंने कैसे डाली है। तो ये डिज़ाइन जो है, ये डिज़ाइन भी आपको ध्यान से सेट करनी होगी कि यहाँ पे जालियाँ पड़ेंगी। तो ये हमारी 4-4 फंदों की ये डिज़ाइन है जो मैंने इसमें डाली है, तो वो आप ये ध्यान से आप देख लीजिएगा। तो देखिए ये 3 जालियाँ हम बना लेते हैं। एक जाली हमारी बन गई सीधी उल्टी, सिलाई भी हो गई। अब हमें 4 सिलाइयाँ और कंप्लीट करनी है। 4 सिलाइयाँ हम इसकी कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये हम डिज़ाइन कैसे डालेंगे। तो फिर मैं इतना बनाकर आपको दिखाती हूँ फिर। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 3 जालियाँ बना ली और ये देखिए प्लेन यहाँ पे सीधा और उल्टा ये बन गया है। तो अब इसके बाद हम डिज़ाइन अब बनाएंगे। तो जो मैंने डिज़ाइन डाली है वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे हमें ये फंदे, यहाँ पे ये जो 2 सेंटर के फंदे हैं, देखिए ये जो 2 सेंटर के फंदे हैं जहाँ पे इसके आगे और पीछे हम जालियाँ डाल रहे हैं, उसको छोड़ने के बाद ये हम काउंट कर लेंगे और 4-4 के फंदों को मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में हम सेट कर लेंगे अपनी डिज़ाइन के हिसाब से। तो आप अपना वो जब बनाइएगा इस सॉक्स को तो वो देख लीजिएगा कि कितने फंदे हैं। तो 4-4 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल में ये डिज़ाइन डलेगी, तो उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा डिज़ाइन को। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये फंदे गिन लिए हैं और जो भी है डिज़ाइन यहाँ पे लास्ट में हम छोड़ देंगे जो प्लेन अगर बनेगा। तो देखिए शुरू करते हैं हम डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। फोकस नहीं कर रहा, फोकस। सबसे पहले देखिए हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और 3 फंदों को हम एक देखिए इस तरीके से लेंगे, थोड़ा इसको लूज़ कर देंगे। तीन फंदों को हमें एक बनाना है, ये एक साथ लेकर बनाना है। तो देखिए ये 3 फंदे हमने इस तरीके से, ये सीधी तरफ से भी बनती है डिज़ाइन और उल्टी तरफ से, तो मैं इसे आपको सीधी तरफ से बनाकर दिखा रही हूँ और आगे मैं आपको लास्ट में उल्टी तरफ से भी बनाकर दिखाऊंगी। तो ये फोकस नहीं कर रहा है कैमरा। तो यहाँ पे देखिए ये 3 फंदों को हमने एक साथ लिया और बनाएंगे कैसे ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा कि पहले तो एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर उसके बाद 3 फंदों को एक साथ लेके एक फंदा बनाएंगे और ऊन इस पर लपेटेंगे और फिर उसके बाद इन्हीं 3 फंदों में एक साथ हम डालकर जो है एक फंदा और बना लेंगे। तो ये हमारे 3 फंदों के 3 फंदे बन गए। फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर से 3 फंदों को हम थोड़ा ये लूज़ करेंगे। जब हम सीधी तरफ से बनाते हैं तो थोड़ा सा इसे लूज़ कर लें कि ये सिलाई इसमें ठीक से जाए। और देखिए ये ऐसे बनाएंगे और फिर से एक बार ऊन लपेटेंगे और ये इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन इसी तरीके से डलेगी 4-4 फंदों के मल्टीपल में। ये कैमरा मेरा जो है फोकस नहीं कर रहा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है मैंने देखिए यहाँ पे इतना बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा आपको फिर से एक बार दिखा दूँ कि देखिए ये जालियाँ बनती जा रही हैं और ये हमारी ये जो सॉक्स की जो ये हम लेंथ बनाएंगे, ये लंबाई जितनी भी होगी ये 21 जालियों तक हमें बनाना है। ऐसे ही डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डालना चाह रही हैं। मैंने यहाँ पे 6-6 सिलाइयों के गैप पर डिज़ाइन डाली है। आप चाहें तो 2-1 सिलाइयों के भी गैप पर डाल सकती हैं।
तो देखिए इस तरीके से मैंने कलर कॉम्बिनेशन कर कर ये डिज़ाइन डाली है। तो मैं इसके बाद अब यहाँ पे ब्लू कलर फिर से लगाऊंगी। और ये जालियाँ हमारी, ये जालियों का जो प्रोसेस है ये हमारा बिल्कुल सेम चलता रहेगा सीधी सिलाई में, ये आप ध्यान रखिएगा। और 21 सिलाई जो सेम जो मैंने ये नाप बनाई है 5 नंबर की, जिसकी भी स्लीपर होगी उसके लिए 21 जालियाँ आप बनाइएगा। और उसके बाद मैं आगे आपको दिखाऊंगी ये उसके बाद हमें क्या करना है। तो देखिए ये मैं बस बनाती हुई जा रही हूँ, आप भी अगर आपको पसंद आएगा ये डिज़ाइन तो आप भी बनाइएगा। तो अभी हम यहाँ पे डिज़ाइन डाल रहे हैं। तो देखिए ये हम यहाँ पे अब 3 फंदे सीधे बनाएंगे। डिज़ाइन 4 फंदों की है, तो हम जो है इसे ध्यान में रख कर ही हम ये डिज़ाइन देख कर कि हमें कैसे ये बनानी है उस हिसाब से ही हम आगे डिज़ाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारी डिज़ाइन यहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये 3 फंदों, अब यहाँ से ये जो है 2 फंदे सीधे बनाने के बाद एक सीधा बनाया डिज़ाइन का फंदा। अब ये 2 फंदे हम 3 फंदों को एक साथ बनाएंगे। तो ये जो है 3 फंदे हम इस तरीके से बनाएंगे। थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, सीधी तरफ से थोड़ी मुश्किल है, जो हम उल्टी तरफ से बनाते हैं तो बहुत आसानी से ये डिज़ाइन बनती है। तो इस तरीके से हम 3 फंदों का 3 फंदा बनाएंगे। तो फिर से एक सीधा फंदा बनाएंगे और फिर से 3 फंदों को लेंगे। इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से हम ये पूरी डिज़ाइन बनाते हुए जाएंगे और अपनी ये लेंथ जो है सॉक्स की कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको पूरी जालियां बन जाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि हमें फिर उसके बाद क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम जालियां काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 11 जालियां हमें अभी और बनानी है, यानी कि 22 सिलाइयाँ अभी हमें और बनानी है। उसके बाद जो है जो प्रोसेस थोड़ा अलग होगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको जो है पूरा देखिए 21 जालियाँ ये बना ली हैं। तो ये 21 जालियों पे हमारी लेंथ उतनी पूरी हो जाएगी जितना हमें 5 नंबर के पैर के हिसाब से मोज़े के लिए चाहिए हमें लेंथ। तो ये पूरा जो है ये देखिए यहाँ पे बनकर तैयार है। और अब हमें क्या करना है, आप ऐसे ही बिल्कुल जो है बॉर्डर डालने के बाद 56 फंदे डालेंगे। उसके बाद जो है जो बीच के 2 फंदे हैं सेंटर के, और इसके इधर और आगे और पीछे हमें जालियां डालते हुए जाना है। और उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी होगी, डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डिज़ाइन डालना चाहती हैं। मैंने देखिए ऐसी डाली है और मैंने ये आपको ये मेरे चैनल पे ये डिज़ाइन है भी और मैंने आपको इस पे बना कर भी दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे 21 जालियाँ हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब हमारा प्रोसेस कुछ अलग होगा। अब हमें इसे ऊपर तक नहीं बनाना है, हमें इसे बनाना है लेकिन अलग अलग बनाना है। तो अब मैं यहाँ पे पिंक कलर लगाऊंगी। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे जाली के जो बीच के 2 फंदे हैं, जैसे ये जाली है और ये जाली, तो ये जो 2 फंदे हैं इसमें से एक फंदा हम इस पार्ट में लेंगे और एक फंदा इस पार्ट में लेंगे। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे हमें करना है। फंदे जितने भी होंगे उससे हमें नहीं कुछ करना है, बस हमें अपने जो हमने बॉर्डर में जैसे सीधा सीधा बनाया है वैसे ही हमें दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए 6 6 और 6 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है कि 6 लाइनें जो है डिज़ाइन की आ जाए। तो ये अलग अलग पार्ट बनाया जाएगा, जैसे मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आप उसी हिसाब से आगे अपना प्रोसेस करिएगा। अगर आप इससे छोटा और बड़ा जो है मोज़ा बनाना चाहते हैं तो चाहती हैं जो भी, तो ये एक जाली बढ़ाना और एक जाली घटाना है हमें। आप वैसे अपने पैर की नाप भी ले सकती हैं, अगर ज़्यादा बड़ा हो या ज़्यादा छोटा हो तो उस हिसाब से आप बढ़ा और घटा सकती हैं।
जब 21 जालियाँ हो जाएंगी तो हमें अब जालियाँ नहीं बनानी है। अब हमें दोनों पार्ट को सेम डिवाइड करना है और दोनों पार्ट को हमें अलग अलग बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई, यहाँ पे जाली वाला फंदा हो गया और ये देखिए ये जो बीच का 2 फंदा है तो जिसमें से हम एक फंदा लेंगे। अब देखिए ये इतना पार्ट जो है ये हम अलग बनाएंगे और ये वाला पार्ट जो है इसको हम अलग बनाएंगे। तो पहले हम इसे बना लेते हैं। तो देखिए ये मैं बता दूं ये कैसे बनेगा, कितना ये जो लाइनें हमें दिख रही हैं 1 2 3 4, जैसे ये लाइनें दिख रही हैं वैसे हमें यहाँ पे 6 लाइनें बनानी हैं। तो ये हम कैसे बनाएंगे, सीधी तरफ से भी सीधा और उल्टी तरफ से भी सीधा हमें बनाना है। तो ये 6 लाइनें जब 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं ये आपको बनाकर दिखाती हूँ। 12 लाइनें कंप्लीट होने के बाद फिर हमें क्या करना है। तो देखिए हम यहाँ से अब सिलाई ये अपना वो पलट लेंगे सॉक्स को और अब हम यहाँ ये देखिए ऊन आगे करेंगे और फिर से हम ऐसे उल्टी तरफ से भी सीधा बनाएंगे। तो इसका यही प्रोसेस है। ये 6 लाइनें हमें ये जैसे 2 सिलाइयाँ जब बन जाएंगी सीधी और दोनों तरफ से सीधी तो एक लाइन बनेगी। तो उसी तरीके से हमें 12 लाइनें बनानी है, 12 सिलाइयाँ। तो 12 सॉरी लाइनें नहीं 12 सिलाइयाँ बनानी है और फिर उसके बाद हमारी 6 लाइनें बन जाएंगी। और जब 6 लाइनें बन जाएंगी देखिए ये इस तरीके से पीछे ये देखिए लाइन एक बनने लगी है। तो इसी तरीके से मैं आपको 6 लाइनें बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हुई जा रही हूँ कि ये मैंने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं दोनों तरफ से सीधी सीधी। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइनें ये बन गई हैं। इस तरीके से हमें 6 लाइनें बनानी हैं। तो जब मैं पाँचवीं लाइन बनाकर और जब उल्टी सिलाई की तरफ से मैं जब आऊँगी पहुँचूँगी तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊँगी कि हमें क्या करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता भी दूँ कि जब हम अपनी 5वीं सिलाई यहाँ पे सीधी बनाकर उल्टी तरफ जाएंगे तो हमें इधर की साइड में जो हमारी छठी सिलाई की लास्ट होगी, जो हमारी 12वीं सिलाई होगी, उसमें हम इस तरफ से जिधर जाली ख़त्म हुई है हमारी, इधर देखिए यहाँ इधर इस साइड नहीं, ये इस साइड हमें जहाँ पे जालियाँ हैं उधर हमें 5 फंदे बंद करने होंगे। जो हमारी 12वीं सिलाई होगी उसमें 5 फंदे बंद करने के बाद हम यहाँ पे अपनी ये 12वीं सिलाई पूरी कंप्लीट कर देंगे। तो मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगी और मैं यहाँ बता भी दे रही हूँ एक बार। तो फिर मैं इसे जब मैं 12वीं सिलाई पर आऊँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे यहाँ पे जिधर जाली है उधर हमें कैसे बनाना है। ये देखिए ये मैंने जो है यहाँ पर 5 लाइनें बना ली है। तो अब ये हमारी ये जो लास्ट यहाँ पे 12वीं सिलाई है जिससे हमारी छठी लाइन भी बन जाएगी। तो जब हम अपनी 12वीं सिलाई पर पहुँचेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जिधर जाली है उधर ही हमें करना है। ये बात का ध्यान रखिएगा, इधर नहीं करना है, यहाँ पर करना है जिधर जाली हमने बनाई है। तो हमें यहाँ पर 5 फंदे बंद करने हैं। तो 5 फंदे हम किस तरीके से बंद कर देंगे, 2 फंदों को एक साथ लेकर एक बना लेंगे, फिर से इस पर सिलाई पर ले लेंगे। इसी तरीके से हम 5 फंदे बंद करेंगे। 2 फंदे हो गए, फिर ये तीसरा फंदा, फिर ये चौथा फंदा और ये हमारा 5वां फंदा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया और अब हम फिर से इसको सीधा बना लेंगे जिससे हमारी छठी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमें इसे यहाँ पर ये पूरा बना लेंगे और उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी 6 लाइनें ये बनकर तैयार हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो अब हमें यहाँ पे ये जो हमने 5 फंदे बंद कर दिए इधर से, तो इस बात का आप देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो दाहिनी साइड का जो पार्ट होगा, जो राइट साइड का पार्ट है, उसमें हम अपनी 12वीं सिलाई में उल्टी साइड से हम यहाँ पे फंदे बंद करेंगे, और जो हमारा लेफ़्ट साइड रहेगा उसमें जब हम 5वीं सिलाई शुरू करेंगे, 5वीं सिलाई जब हम शुरू करेंगे तब हमें फंदे बंद करने हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे अब मैं यहाँ पे जब 5वीं सिलाई शुरू करूँगी तो ऐसे बनाकर जाऊँगी, फिर ये छठी जो है आएगी तो ये उल्टी पूरी बन जाएगी। तो इसीलिए जब हम 5वीं सिलाई शुरू करेंगे तो यहाँ पे 5 फंदे हम बंद करने के बाद अपनी आगे की सिलाइयाँ पूरी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 6, अब ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हमें जो है 6 सिलाइयाँ, ये 6 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम जो है ये जो है पूरी 12 सिलाइयाँ हैं। अब हमें 6 सिलाइयाँ और बनानी होगी। जितने फंदे अब बचे हैं तो उन्हें 3 लाइनें हमें और बनानी है। जैसे ये इतना पार्ट हमें और बनाना है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 लाइनें, जो 6 सिलाइयाँ सीधी 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 बनाकर हमें बंद कर देने हैं फंदे। तो मैं इतना आपको बनाकर दिखाती हूँ फिर। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने 5 फंदे बंद किए थे, फिर उसके बाद मैंने 6 सिलाइयाँ और बनाई हैं। तो ये इस तरीके से दिखेगा। और उसके बाद मैंने दूसरे साइड के भी देखिए ये 5 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब जब हम, ये लेफ़्ट साइड है, तो जब हम छठी सिलाई शुरू करेंगे तो यहाँ पे हम शुरू में ही 5 फंदे बंद कर देंगे, उसके बाद 2 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो ये हमारी 6 लाइनें बन जाएंगी। और उसके बाद जब हमारी पूरी 6 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद 6 सिलाइयाँ और हम बनाएंगे, 3 लाइनें और बनाएंगे ऐसे। तो इसी तरीके से दोनों साइडों में बनाना है हमें। और जहाँ पे जाली है वहाँ ध्यान रखना है कि वहीं पे हमें ऐसा बनाना है। कभी कभी देखिए ये ध्यान से नहीं रहता है तो ये इधर भी गलती से बन सकता है। तो इसलिए जिधर हमने जाली बनाई है उधर ही हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पे अब हम ये 5 लाइनें बन गई हैं। तो अब छठी जो लाइन शुरू कर रहे हैं तो उसके में हम ये दो दो जो है, दो दो करने के बाद हम 5 फंदे घटा देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए ये 5 फंदे बन गए। और ये आप चाहे उल्टी तरफ से घटाइए या सीधी तरफ से, जैसे आपको सही लगता है। मैंने ऐसे ही घटा दिया। अब हमें ये, अरे, जो छठी सिलाई है उसको, जो मतलब छठी लाइन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और ये 11वीं सिलाई है हमारी। उसके बाद 12वीं सिलाई बनाकर फिर हम 6 सिलाइयाँ और इसी तरीके से बस प्लेन हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये जो है ये बन जाएगा हमारा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे नहीं घटा के आप जो है पूरी 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद आप जो हमारी 3 सिलाइयाँ और बनानी है उस पर भी आप घटा सकते हैं। तो अगर आप वैसा चाहते हैं तो देखिए मैं वो भी आपको दिखा दूँ। अब जैसे ये शुरू का है तो ये हम जो है इसे, इस फंदे को यहाँ से हम उठा लेते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये मैंने पूरी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम शुरू में 5 फंदे घटा देते हैं। तो 5 फंदे जो है हम जैसे पहले मैंने घटाया था वैसे ही इसे हम घटा देते हैं। दो, 3 4 और ये 5। तो ये 5 फंदे घट गए। अब हमें 6 सिलाइयाँ और बनानी है। तो 6 सिलाइयाँ इसे हम बस सीधा सीधा दोनों साइडों से बना लेते हैं। तो जब हम बना लेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके से हमारा इधर का पार्ट भी हो जाएगा।
तो जो ये पार्ट है उसे हम कैसे बनाएंगे, जो ये देखिए ये पैटर्न है और ये पैटर्न है जी, ये इस पे हम ऐसे रखेंगे और फिर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए ऐसे हम यहाँ पे सिलेंगे और यहाँ तक सिल लेंगे इसको, दोनों साइडों से हमें ऐसे ही करना है और फिर उसके बाद हम यहाँ पे बीच में सिल लेंगे। तो बस यही हमारा ये इसका यही है कि जब हम इसको पहने तो थंब अच्छे से बिल्कुल लूज़ रहे, कि हमारा जो थंब पैर का बिल्कुल नाप सही हो, कि उंगलियां कायदे से टाइट ना हो। तो इसका यही ये टेक्निक इसकी यही है कि इस तरीके से रखेंगे इस पर हम, और ये ऐसे यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। तो मैं इसे भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको सिलाई कर कर दिखाती हूँ कि कैसे हम सिलेंगे। देखिए ये बहुत आसानी से बनने वाला सॉक्स है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इस तरीके से देखिए हमें बनाना है। तो इस पार्ट को भी मैं सेम ऐसे ही बनाकर फिर मैं सिलाई कर कर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने जो है ये पार्ट मैंने सिल लिया है, और अब मैं आपको ये पार्ट सिल कर दिखाऊंगी कि कैसे हमें सिलना है। तो ये जैसे ऐसे रहेगा, तो ये हमें इस तरीके से रखना है और इसको जो है हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देखिए इसको सिल लिया है, तो अब हम इधर साइड पर आ जाएंगे और हम इसको सिलेंगे। तो पहले तो हम देखिए यहाँ से इसको कवर कर लेते हैं यहाँ तक, कि यहाँ पर जो है फिर ये लॉक हो जाए यहाँ पे। अब इसको जो है देखिए ये ऐसे रखना है और बिल्कुल जो है हमें सीधा इसको सिलाई करनी है। तो देखिए ये बहुत आसानी से इस तरीके से हमें ये सिल लेना है। और जितने भी धागे एक्स्ट्रा हैं उसे हम कुरैशे की मदद से सारे जो है हम उल्टी साइड पर अंदर की तरफ कर देंगे, कि वो कहीं फिर निकले नहीं। इसको हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे और फिर इसको कट कर देंगे। तो देखिए ये दोनों साइड हमारे ये बन गए। तो इस तरीके से हम देख लेंगे, इसको सीधा करने के बाद देखिए ऐसे आएगा, इस तरीके से देखिए ये आएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जोड़ना है। ये देखिए यहाँ से इसे हम जोड़ेंगे, और ये जो पार्ट है तो शुरुआत हम इधर से करते हैं। पहले हम इधर से जोड़ते हुए इधर से सिलाई करते हुए आएंगे और फिर यहाँ तक आएंगे। तो फिर हम इसको शुरू करते हैं यहाँ से सिलाई करना। तो देखिए इस तरीके से हम इसको बारी बारी से, सबकी सिलने की डिज़ाइन अलग होती है, तरीका अलग होता है, आपको जैसे सही लगे वैसे आप सिल लीजिएगा। तो इसको हम
तो मैं यहाँ तक आपको सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, ये जो हमारा ये एरिया है, इसे हम कैसे बनाएंगे। तो इसे मैं ऐसे बनाती हूँ कि ये जैसे इसको हम ऐसे गोलाई में लेते हैं, जैसे हमारे पैर का शेप होता है, और वैसे ही फिर हम सिलाई भी करते हैं। तो देखिए पहले तो ये इतना हम बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि फिर हमें क्या करना है। अब जैसे ये इतना हो गया, अब इसको ये जो हमारा ये सब हम लॉक कर देते हैं, यहाँ से इसको सिलाई कर देते हैं। ये देखिए यहाँ तक ये पूरी सिलाई कर देंगे इस तरीके से, और बहुत अच्छे से जो है इसको लॉक भी कर देंगे कि फिर सिलाई हमारी खुले ना। इस तरीके से हम इसको हम ऐसे कर देंगे। तो देखिए ये अभी ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देते हैं, और सब जितने भी ये एक्स्ट्रा धागा है सारा ऊन हम इसको कट कर देंगे। और मैं आपको इसको सीधा कर कर दिखा देती हूँ कि हमारा ये सॉक्स कैसे बनकर आया है। तो देखिए ये इस तरीके से ये हमारा सॉक्स बनकर तैयार है। और ये दोनों जो है पेयर जो है हमारा ये सेट पूरा तैयार हो गया है इस तरीके से, और बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से बनने वाला है ये सॉक्स। अगर आपको ये डिज़ाइन और ये सॉक्स पसंद आया हो, इसकी टेक्निक, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।